गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉर एवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी माय क्यूट नेबर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से करना एंड मुझे बताना इसका यह चैप्टर आपको कैसा लगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वह थिंग जो टेरेस पे रो रही थी, वो बार बार गॉड से शिकायत कर रही थी उसकी डेस्टिनी को लेकर। उसके प्यार को किसी और को दे दिया, इस चीज़ को लेकर उसकी सिसकियों और शिकायतों की आवाज़ें जो नीचे जा रही थीं। जब वांग जी और विंग ये सिसकियाँ और आवाज़ें सुनते हैं तो वो थोड़े कंफ्यूज थे। वो टेरेस पर जाकर देखते हैं वैन छिंग जो अपने नीस केवल टेरेस पे पड़ी हुई थी। उसकी सिसकियाँ जो पूरे टेरेस पे गूंज रही थीं, उसकी आवाज़ जो पूरे आसमान को माने चीर रही हो। उसके आंसुओं को महसूस कर सकते थे वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए। विंग जब वैंचिंग को ऐसे देखता है तो उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है। वो वैंचिंग की जगह खुद को महसूस कर रहा था। वो उस सिचुएशन को महसूस कर रहा था जब वांग जी विंग को जेलस फील कराने के लिए वैंचिंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। वांग जी जो विंग को इस तरीके से देखता है तो बोलता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? वैंचिंग को मैं अपनी जगह देख रहा हूँ वांग जी। जब तुम वैंचिंग के साथ रहते थे तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील होता था। जब वांग जी को ये पता चलता है तो वो टाइटली विंग को हक कर लेता है और बोलता है, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे नहीं लगा था कि मेरा वो बिहेवियर तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर सकता है। वैंचिंग उसे जब महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो वो समझ गई थी कि ये कौन हो सकता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दोनों को एक साथ देख पाए। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। विंग जो वैंचिंग का पीछा करना चाहता था वो उसे रोक कर कंफर्ट देना चाहता था, क्योंकि वो उस पेन को महसूस कर सकता है। जो पेन वैंचिंग महसूस कर रही है वो उस पेन को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो उस पेन से गुजरा है। थोड़ा ही सही, लेकिन उसने उस दर्द को महसूस किया है। वो जानता है हम जिससे प्यार करते हैं, भले ही वो हमें जेलस फील कराने के लिए ही सही, किसी और के साथ होता है तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें दर्द होता है। खैर वैंचिंग ने तो अपना प्यार पूरी तरीके से किसी और के साथ देखा है तो उसे तो बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन वो वांग जी की वजह से उसे संभालने नहीं जा पाता। टाइम जो धीरे धीरे बीतने लगा था, वैंचिंग जिसने वांग जी से दूरियां बनाना शुरू कर दी थी, एक प्यार ने अच्छी खासी दोस्ती को ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ विंग को गिल्ट होता था कि उसकी वजह से वैंचिंग ने स्माइल करना छोड़ दी है, और विंग को इस तरह देखकर वांग जी को सैड फील होता था। एग्ज़ाम वांग जी और विंग कहीं जा रहे थे, तभी विंग की नज़र वैंचिंग पे पड़ती है। उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी जिससे उसका फेस कवर हो रहा था। उसने मास्क और सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो नाइट में भी इस तरीके से कवर थी। जब वांग जी और विंग वैंचिंग को ऐसे देखते हैं तो विंग ये समझ गया था कि वैंचिंग अपने फेस पे अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना चाहती। जो पेन वो महसूस कर रही है वो नहीं चाहती कि लोगों को पता चले। विंग जो सैड हो गया था, वांग जी जो कार को साइड में पार्क करता है और वांग जी विंग का हाथ पकड़ के बोलता है, विंग प्लीज़ तुम खुद को इन सारी चीज़ों के लिए गिल्ट फील कराना बंद करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम बेस्ट हो, तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ तुम इस तरीके से खुद को सैड फील कराना बंद करो। इस चीज़ से मुझे हर्ट होता है। मैं और ज़्यादा तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता वांग जी। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन जब मैं वैंचिंग को ऐसे देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है और
मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं ये सारी चीज़ें किस तरीके से ठीक करूँ। प्लीज़ विंग, तुम ज़्यादा सोचना बंद कर दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम जो अपनी रफ्तार से बीतने लगा था, वेंचिंग भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई थी। उसने डेली लाइफ चीज़ें करना शुरू कर दी थी, लेकिन वो वांग जी से पूरी तरीके से दूर हो गई थी। जब भी वांग जी और वेंचिंग सामने से गुजरते थे तो उन्हें देखकर लगता था जैसे वो दोनों ही स्ट्रेंजर्स हो। ना वो कभी फ्रेंड्स रहे हो, ना वेंचिंग ने कभी वांग जी को लेके किसी तरह की कोई फीलिंग रखी हो। विंग भी अब वेंचिंग को इस तरह नॉर्मल होते हुए देखकर बेहतर फील कर रहा था। एक साल जो ऐसे ही बीत गया था। एक शाम वांग जी और विंग मॉल गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने पूरे दिन काफ़ी अच्छा बिताया, साथ में डिनर, मूवी और बहुत कुछ। और शाम को विंग का बिल्कुल मन नहीं था शॉपिंग करने का, लेकिन वांग जी जो उसे फोर्स करता है ताकि वो मॉल चले। मॉल जाने के बाद वांग जी जो विंग के लिए एक ब्लैक कलर का आउटफिट चूज़ करता है, वो आउटफिट बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वांग जी चाहता था कि विंग उसे वियर अप करके उसे दिखाए, लेकिन विंग का बिल्कुल मन नहीं था। जब वांग जी उसे ज़्यादा फोर्स करता है तो विंग जो चेंजिंग रूम में अपने क्लोथ चेंज करने के लिए चला जाता है। उसने जो पहले से क्लोथ पहने हुए थे वो उन्हें रिमूव करता है, लेकिन तभी एक पर्सन जो उसके चेंजिंग रूम के अंदर आ जाता है। जब विंग उस पर्सन को देखता है तो बोलता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई हमें इस तरह देखकर क्या समझेगा? अभी के अभी बाहर जाओ। नहीं, मुझे तुम्हें इस तरह देखना है। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इस तरीके से। वैसे मैं तुम्हें इस आउटफिट में पूरी लाइफ देख सकता हूँ। मैंने कोई आउटफिट नहीं पहना है, मैं नेकेड हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसने अपने चेस्ट को अपने हैंड से कवर किया हुआ था। वो अपनी लेग्स को बार बार स्प्रेड कर रहा था, आई मीन क्लोज कर रहा था बार बार अपने। और वो बार बार वांग जी को वहाँ से जाने को बोल रहा था। वांग जी विंग को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा चफील कर रहा था और वो उसे टीज़ करते हुए बोलता है, बेबी तुम्हारा फिगर तो किसी लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच में मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो मुझे ब्यूटीफुल बुलाना बंद करो। मैं हैंडसम हूँ। नो, तुम क्यूटी हो, तुम ब्यूटीफुल हो। विंग जो पीछे हटने लगा था क्योंकि वांग जी जो धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था। विंग जो बॉल से जाकर टच हो जाता है। वांग जी जो विंग के अराउंड अपने हैंड्स को रख लेता है और बोलता है, तुम मुझसे बच नहीं सकते और अभी मुझे तुमसे बहुत कुछ चाहिए। विंग डर रहा था, वो नहीं चाहता था कि उन दोनों को ऐसी सिचुएशन में कोई देखे। तभी वांग जी जो विंग को सडनली किस करना शुरू कर देता है। 1 मिनट के लिए तो विंग शॉक रह गया था, उसे समझ ही नहीं आया एकदम से क्या हो गया। वांग जी जिसने धीरे धीरे विंग के लिप्स पे किस करना शुरू कर दिया था। विंग भी डर रहा था, लेकिन वो वांग जी को किस वापस कर रहा था काफ़ी देर तक। वांग जी विंग की लिप्स पे किस करता है एंड उसके बाद उसके चेस्ट पे किस करना शुरू कर देता है, उसकी नेक, उसके चेस्ट। और वांग जी के हैंड वो तो उसकी पूरी बॉडी पे मूव हो रहे थे। और विंग जिसने टाइटली बस अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी और वो वांग जी के हैंड्स को अपनी बॉडी पे महसूस कर रहा था। वो कई बार वांग जी को रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी जो बार बार विंग का हाथ जो खुद से दूर कर देता। विंग जो अपने इस नॉटी बेबी से ना सच में तंग आ चुका है। वो कहीं भी शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल सोचे बिना कि अगर उन दोनों को किसी ने इस कंडीशन में देख लिया तो उसका क्या होगा। और अभी फ़िलहाल में तो ऐसा ही कुछ होने वाला था। वांग जी जो विंग के नेक पे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। वांग जी के किसेस की वजह से विंग जो अपनी आइज़ ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी। लेकिन तभी उस चेंजिंग रूम का कोई डोर ओपन कर अंदर आता है, क्योंकि उन दोनों नॉटी बेबीज़ ने ये बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि उन्होंने डोर लॉक नहीं किया है। और जो पर्सन उन दोनों को ऐसी सिचुएशन में देखता है ना,
वो शॉक रह गया था और उसके हाथ में जो क्लोथ थे वो ज़मीन पे गिर गए थे। विंग जिसकी आइज़ ओपन होती हैं और जब उसकी नज़र अपने सामने खड़े हुए उस पर्सन पे जाती है तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई थीं। उसने एक ही झटके में वांग जी को खुद से दूर कर दिया और उसने फास्टली अपने क्लोथ जो अपनी बॉडी पे पहन लिए, मतलब उसने पूरी तरीके से बेरप नहीं किए थे, उसने अपनी बॉडी कवर कर ली थी अपने क्लोथ से। और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है। और उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन उस बेचारे के फेस को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इस चीज़ की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की है। विंग जो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में अपना सर नीचे करे हुए बोलता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ क्लोथ बाय करने आया था गगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको इस तरीके से देखूँगा। ये पर्सन कोई और नहीं है, विंग का छोटा भाई जियांग चैंग है। जियांग चैंग जिसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो अपने स्ट्रेट भाई को, कोल्ड हार्टेड पर्सन को इस सिचुएशन में ऐसे देखेगा, वो भी एक छोटे लड़के से, वो भी जो उससे भी एज में छोटा है। वांग जी जो उन दोनों को देख रहा था वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। उसे कंफ्यूज था कि आखिरकार उसका बेबी जो इस पर्सन को कैसे जानता है, कैसे क्या क्यों जानता है। उसके अलावा उसके बेबी को किसी और को जानने